डिफरेंट पिक्चर हो। सर मतलब समझ रहे हैं जो पिक्चर इन्होंने बताई है। तो क्या सर मुझे अभी इको करवाना चाहिए? अभी नहीं होगा वो आफ्टर डिलीवरी? नहीं, उससे पहले भी फीटल इको हो सकता है। फीटल इको हो सकता है। यहाँ पॉसिबल है? यहाँ पर हमारे पास प्रोब नहीं है उसका। डॉक्टर विकास सर जो है प्राइवेट में, उनसे करा सकते हैं। वो 1000 रुपये कुछ फी लेंगे। हाँ, डॉक्टर विकास सचदेव हैं, उनसे करा सकते हैं फीटल इको। किसी कैंपस में होते सर? नहीं, बाहर में है, ये इधर ही कहीं पर है, नज़दीक में ही कहीं पर है। आप गूगल में खोजोगे ना तो उनको क्लिनिक मिल जाएगा, इधर ही कहीं पर है। जी सर। शक्ति नगर के आसपास कहीं पर है एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, मतलब आप गूगल में खोजोगे तो मिल जाएगा उसका एड्रेस। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ उसका। ठीक है, डॉक्टर विकास सचदेव हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर विकास सचदेवा। हाँ, सचदेवा। तो इनसे आप कंफर्म करा सकते हैं जो फाइंडिंग है। हो सकता है बिल्कुल सेम फाइंडिंग आए, हो सकता है कुछ एरर आए। तो ये कंफर्म करा सकते हैं। इको आज ही करा लीजिए उनके यहाँ जाके। उसके बाद आप प्लान कर लीजिए कि आपको डिलीवरी यहाँ। हाँ हाँ, तुरंत कर देंगे। उसको तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिखा सकते हैं आप चाहें तो। और वो उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं क्योंकि वो भी वैसे ही हैं, वो भी सीनियर है, मुझसे भी सीनियर है वो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप उनसे भी एडवाइस लगते हैं, वो मुझसे भी सीनियर आदमी हैं। और दूसरा उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अरे अच्छे कार्डियक सेंटर में जाके कराएं तो वो भी बेटर रहेगा ऑप्शन। हमारे यहाँ कोई हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ डिलीवरी कराइए, हमारे NICU सब चीज़ है। लेकिन कार्डियक के लिए अगर कुछ करना पड़ा न्यूबॉर्न का तो वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। तो बड़े बच्चों का कार्डियक सर्जरी होता है। ऑन पेपर नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आपके लिए आपका सजेशन कहाँ का रहेगा सर इसके लिए, कार्डियक के लिए? मैं तो एम्स दिल्ली ही बोलूँगा। गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट के लिए ही बोलेंगे, एम्स दिल्ली ही बोलेंगे। यहाँ से रेफर तो हो ही सकता है। हाँ, लिख देंगे आपको, लिख देंगे, गवर्नमेंट दिल्ली लिख देंगे। और आप प्राइवेट में कराना चाहें तो प्राइवेट में आप करा सकते हैं, वो उसके बाद जन्म के बाद जैसा कंडीशन होता है उसके बाद। अच्छा सर, दूसरा अभी जैसे जो कंडीशन बताई जा रही है उसमें प्री डिलीवरी करवाना उचित होगा कि पूरा टाइम लेना चाहिए बच्चे के और माँ के दोनों के नज़रिए से? सर दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आपके किसी भी टाइम नहीं सर, जो डिलीवरी इतना मैं जानता नहीं। पहले डिलीवरी कराने और बाद में डिलीवरी कराने से कोई अंतर नहीं है इसमें, क्योंकि अभी तो बच्चा पेट के अंदर। जैसे अभी क्योंकि फाइनल ओपिनियन उन्हीं को देना है, डॉक्टर निवेदिता ने कर रही हैं। उनका ये कहना था कि बच्चे को जो है, कौन है डॉक्टर निवेदिता? 3 नंबर रूम में रहते हैं। उनका ये कहना था कि बच्चे को मतलब पेट में भी दिक्कत हो सकती है और पेट से आने के बाद भी। नहीं, पेट में आने के बाद ही दिक्कत ज़्यादा होती है। फिर मेरे रात भर मेरे मन में ये चलता है, मैं बड़ा फ्रैंकली मैं कहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं है अभी। ठीक है, तो अब इसमें जो हार्ट का प्रॉब्लम जो बता रहे हैं इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार दिक्कत क्या है कि बच्चे के चैम्बर में 4, किसी भी बच्चे आदमी के चैम्बर में 4 होते हैं, चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, लेफ्ट राइट में 4 चैम्बर होते हैं। इससे एक बड़ी नली निकलती है, इससे एक बड़ी नली निकलती है। ये प्योर ब्लड ले जाती है, ये इम्प्योर ब्लड ले जाती है। ये इम्प्योर ब्लड जो है ना लंग जो फेफड़े होते हैं ना उसमें जाके प्योर होता है और वापस फिर वो इधर से इसमें लौट जाता है, इसमें आता है। फिर यहाँ से वो सारा शरीर के सारे ऑर्गन को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। ठीक है, इस बच्चे में क्या दिक्कत है कि जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है ना वो छोटा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हार्ट छोटा है तो उसमें पंपिंग और बाकी ब्लड रिसीव करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो 2 नली है, ये दोनों नली उल्टी है। ठीक है, और साथ में एक होल है। इतनी सारी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स है, 3-4 चीज़ है। ठीक है, तो अब ये 3-4 चीज़ है, तो ऐसे केस में आप पूछेंगे कि फिर क्या कर सकते हैं। देखिए, अब जिसमें जैसे होल होता है उसको हम बंद कर सकते हैं, ये नली उल्टी है उसको हम सीधी कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ट छोटा है ना उसको बड़ा करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो चीज़ चेंज की जा सकती है वो कर दे सकते हैं, जो छोटा है उसको बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि दूसरी टाइप की सर्जरी होती है। उसमें क्या होती है, 3 स्टेज में या 2 स्टेज में सर्जरी होती है। 3 स्टेज में क्या होती है, पहले तो जो एक यहाँ डक्ट दोनों को सप्लाई करता है, ये डक्ट क्योंकि नली उल्टी है तो एक डक्ट रहता है बीच में, पेट में जब बच्चा रहता है, बाद में जब जन्म लेता है बच्चा तो ये डक्ट बंद हो जाता है। तो इसी डक्ट को हम चाहते हैं कि ये ओपन रहे। इसके लिए हम कुछ दवाइयों से उसको ओपन रखते हैं जो यहाँ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, या फिर इस डक्ट में हम क्या करेंगे, स्टेंट डाल देते हैं, एक नली डाल देते हैं जिससे कि ये ओपन रहे। तो ये मिक्सिंग वाला जो है ना, प्योर इम्प्योर ब्लड जो जहाँ जाना चाहिए वो मिक्सिंग होते रहे। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं कि चूँकि अब ये वाला जो चीज़ तो हार्ट का फंक्शन गड़बड़ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3 स्टेज रिपेयर करेंगे। एक हार्ट का पार्ट का जो फंक्शन है उसको हम हटने देंगे और इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है ना ब्लड की, इसको डायरेक्ट लंग में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और स्टेज होता है जो ऊपर से ब्लड आ रहा है उसको भी लंग में कनेक्ट कर देंगे। तो ये 3 स्टेज की सर्जरी होती है। ठीक है,
तो ये 3 स्टेज की सर्जरी बच्चे को झेलनी पड़ेगी, ये दिक्कत है। नहीं इतना मतलब झेलने के बाद बच्चा रिकवर लाइफ है उसकी, लाइफ है, लेकिन लाइफ ऐसा नहीं है कि 100 साल की लाइफ रहेगी। हाँ। 40 साल तक आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100 साल की लाइफ, मतलब ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, कुछ से ज़्यादा भी रह सकते हैं, एवरेजली 40 ईयर्स तक एवरेज। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? ये डिसीजन तो आपके ऊपर है, डिसीजन तो आपके ऊपर है। देखिए अब जो मेडिकल टर्मिनेसी और प्रेगनेंसी का जो रूल होता है ना, वो 24 वीक्स तक, मैक्सिमम 20 वीक्स तक है, 24 वीक्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। वो स्टेप्स हैं। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी ये होता है कि अगर आप सपोज बच्चे को अगर 20 वीक से पहले पता चल जाता, तो आप चाहते कि नहीं मैं बच्चे को नहीं रखना चाहता, क्योंकि इतनी बच्चे को झेलना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो एक डिसीजन लोग लेते हैं कि नहीं भाई हम बच्चे को ना रखें, क्योंकि बच्चे को बहुत कष्ट है बच्चे को, और पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन है। 3 स्टेज की सर्जरी कराना पेरेंट्स के लिए भी बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे केस में लोग डिसीजन लेते हैं कि हम बच्चे को गिरा लें, लेकिन ये 20 वीक से पहले की बात होती है। अभी तो रिकमेंडेड नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। तो अब तो बच्चे का जन्म होना है, और बच्चे को ये सर्जरी झेलनी पड़ेगी, अगर ये जो लिखी हुई है बिल्कुल सही आती है तो। ये 3, अगर इसमें से कुछ कम आता है तो कम झेलना पड़ सकता है, हो सकता है एक ही स्टेज की सर्जरी में बिल्कुल ठीक हो जाए। कुछ कार्डियक सर्जरी होती है जो एक ही स्टेज में हम पूरा ठीक कर देते हैं, कुछ कार्डियक सर्जरी होती है जिसको 3 स्टेज में करना पड़ता है। तो अब ये अगर बिल्कुल सही है तो ये 2 या 3 स्टेज में जाएगा। और वो यहाँ एम्स में या किसी प्राइवेट में ही? यहाँ इस एम्स भोपाल में दिक्कत है कि लेस देन 5 ईयर्स की सर्जरी यहाँ नहीं हो रही है, 5 साल से कम के बच्चों की, उसके ऊपर की सर्जरी हो रही है। तो ये सर्जरी आपको भोपाल में बहुत अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर स्कीम होती है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम RBS के कहलाता है। RBS के आयुष्मान ये सब स्कीम जो है ना, इसके तहत आपको आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तब भी RBS के में किसी भी पेशेंट्स का बच्चे का जो कि बर्थ डिफेक्ट है उसकी सर्जरी सरकार फ्री में करवाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में RBS के जो है ना JP हॉस्पिटल में है, वहाँ पर आपको लिंक करना पड़ेगा। वो लिंक करके फिर आपको ऑप्शन देंगे कि आप कहाँ कराना चाहते हैं, एम्स दिल्ली कराना चाहते हैं, यहाँ कराना चाहते हैं, वहाँ कराना चाहते हैं, कहीं भी। एम्स दिल्ली में लंबी लाइन रहती है, भीड़ रहती है, ये दिक्कत है। वो दिक्कत वही है, आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ भीड़ रहेगी, लेकिन वही दिक्कत रहेगी। लेंगे लोग थोड़ा सा, लेकिन तकलीफ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्राइमरी मतलब पहले उसमें JP में लिंक कराना होगा? अभी नहीं, बच्चे के जन्म के बाद। जन्म के बाद, जन्म के बाद बच्चा मेंटेन हो जाता है, ठीक ठाक रहता है, तो फिर आप ये सब करा सकते हैं। JP से नहीं करते, मेंटेन हो जाता है। हाँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ना रिस्क रहता है, इनिशियल 24 आवर्स। इसके हिसाब से वो निकल जाएगा तो पीरियड पूरा ले सकते सर? माँ को तो कोई खतरा नहीं होना? नहीं, माँ को खतरा नहीं है, माँ तो को खतरा नहीं तो है, पूरा ले माँ को सकते कोई हैं? खतरा नहीं रहता है इसमें, और बच्चे को भी जनरली कोई खतरा नहीं रहता है। पीरियड पूरा ले सकते हैं, और पहले चाहें तो अगर आप एडवांस सेक्टर में चले जाते हैं तो हम प्लांट वे में डिलीवरी करा सकते हैं, ताकि सब चीज़ प्रिपेयर है। क्योंकि अचानक रात में डिलीवरी होगा तो वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी रात में दिक्कत हो जाती है ना, तो ऐसे केस में प्लांट वे में डिलीवरी करा सकते हैं। प्लांट वे मतलब कि आप दिन के टाइम में डिलीवरी करा लें, जैसे कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। अब रात में तो दिक्कत होती है, कहीं भी वो एक दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सिचुएशन है। तो एक आप फिटली कोई यहाँ पर हो नहीं रहा है, सर कोई इनको फिजिकली कोई दिक्कत तो है नहीं? जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही फिटली होता है। जी सर। तो डॉक्टर विकास से उनसे करा लीजिए, उनसे कंफर्म हो जाएगा, उनसे भी सलाह ले लीजिए। जी सर। क्योंकि MTB कराना तो पॉसिबल है नहीं, तो अब सेकंड स्टेज में आपके पास यही ऑप्शन है कि बच्चे को आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। बच्चे को लाना तो है, धरातल पे तो लाना है, और सर्जरी भी कराना है। और सर्जरी में जो आपको फाइनेंशियल आपको दिक्कत होगी तो उसके लिए RBS के है आपको हेल्प करने के लिए, वो हर स्टेज की सर्जरी के लिए आपको फाइनेंस करेगा। लेकिन प्राइवेट में परेशानी तो फैमिली के, प्राइवेट में सर्जरी तो हो जाएगी, लेकिन फैमिली को बहुत दिक्कत है, फैमिली को बहुत दिक्कत होगी, मुझे पता है, मैंने आप इसलिए आपको बता दिया। ठीक है।